हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत आप सभी का हिमाचल एग्जाम यूट्यूब चैनल में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एचपी जेवीटी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। पिछला एग्जाम बोले तो नवंबर 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ आज पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। और जो भी स्टूडेंट्स हमें रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को साथ साथ शेयर कीजिएगा। तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज के सेशन को। तो हमारा पहला सेक्शन रहेगा साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी में पहला क्वेश्चन पूछा था, द ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वॉज गिवन बाई। तो आपको बताना है कि बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत किसने दिया था, किसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन दे रखे थे स्पीयरमैन, बिने, थॉर्नडाइक या फिर स्टर्नबर्ग। तो द ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय स्टर्नबर्ग। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत बोले तो ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग द्वारा दिया गया था। और उन्होंने जो है बुद्धि को 3 मुख्य भागों में विभाजित किया था। पहला है विश्लेषणात्मक, एनालिटिकल, समस्या प्रधान और तार्किक सोच। अगला था सृजनात्मक, बोले तो क्रिएटिव, नए अनुभवों और विचारों का उपयोग करना। अगला है व्यवहारिक, बोले तो प्रैक्टिकल, रोजमर्रा की जिंदगी और वातावरण के साथ तालमेल बिठाना। ये थे आपके स्टर्नबर्ग के ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। जी हाँ, तो अगला क्वेश्चन था, आउट ऑफ द फॉलोइंग हु सेड दैट इंटेलिजेंस इज नॉट अ सिंगल एंटिटी रेदर डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एग्जिस्ट। यानी निम्न में से किसने कहा कि बुद्धि एक तत्व नहीं है बल्कि कई भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व होता है। ऑप्शन दे रखे हैं जेपी गिलफोर्ड, हॉवर्ड गार्डनर, चार्ल्स स्पीयरमैन या फिर जेपी दास। तो ये कहा था भाई हॉवर्ड गार्डनर ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जी हाँ, तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विद, यानी डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। ऑप्शन दे रखे थे मेंटल डिसऑर्डर, मैथमेटिकल डिसऑर्डर, रीडिंग डिसऑर्डर या फिर बिहेवियरल डिसऑर्डर। तो डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विद रीडिंग डिसऑर्डर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आपका डिसलेक्सिया होता है भाई पठन विकार, यानी पठन से संबंधित विकार यानी रीडिंग डिसऑर्डर। इसी तरह कुछ अन्य अक्षमताएं भी होती है, जैसे आपका डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया होता है लिखने से संबंधित विकार। डिसकैलकुलिया होता है आपका गणित गणनाओं से संबंधित विकार। और डिस्प्रैक्सिया, डिस्प्रैक्सिया होता है आपका शारीरिक समन्वय और सूक्ष्म गति कौशल, बोले तो मोटर स्किल संबंधित विकार। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेलिजेंस टेस्ट। आपको बताना था कि इनमें से जो है कौन सा आपका बुद्धि परीक्षण टेस्ट नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट, विस्लर बिनेट परीक्षण, रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट और रोशा टेस्ट। तो यहाँ पर जो है इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं है, बोले तो रोशा टेस्ट यहाँ पर इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं है, बाकी तीनों जो है आपके इंटेलिजेंस टेस्ट है। तो ध्यान दीजिएगा, रोशा टेस्ट इज अ प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट। ये जो आपका प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट है, नॉट एन इंटेलिजेंस टेस्ट। जैसे आपका स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट था, ये आपका है वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट, ये आपका इंटेलिजेंस टेस्ट था। और विस्लर बिनेट टेस्ट ये भी था आपका, दीज आर स्टैंडर्ड टेस्ट यूज टू मेजर इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग इन अडल्ट एंड चिल्ड्रन, ये भी आपका इंटेलिजेंस टेस्ट था। और रही बात रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस की, ये भी आपका एक इट इज़ अ पॉपुलर नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट दैट मेजर एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एंड फ्लूइड इंटेलिजेंस थ्रू पैटर्न मैचिंग, ये भी आपका इंटेलिजेंस टेस्ट था। तो अगला क्वेश्चन था, हु एस्टेब्लिश्ड फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब इन लिप्जिंग यूनिवर्सिटी जर्मनी। ऑप्शन दे रखे थे वाटसन, वुंट, पैवलव या फिर बिने। तो प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना लिप्जिंग विश्वविद्यालय जर्मन में की थी विलियम वुंट ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना 1879 में लिप्जिंग विश्वविद्यालय जर्मन में विलियम वुंट द्वारा स्थापित की गई थी। इसी कारण विलियम वुंट को प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक, बोले तो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कहा जाता है।
उन्होंने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग कर एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, डैश इज द रेशियो ऑफ मेंटल एज टू द क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाय 100। ऑप्शन दे रखे हैं, इमोशनल कोशेंट, इंटेलिजेंस कोशेंट, या फिर टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस, या इंटेग्रल इंटेलिजेंस। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भाई इंटेलिजेंस कोशेंट। इंटेलिजेंस कोशेंट इज द रेशियो ऑफ मेंटल एज टू द क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाय 100। ध्यान दीजिएगा, इंटेलिजेंस कोशेंट बोले तो IQ इज द रेशियो ऑफ मेंटल एज टू द क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाय 100। IQ इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। ध्यान दीजिएगा, दिस फॉर्मूला वॉज पॉपुलराइज्ड बाय लुईस स्टर्मान बेस्ड ऑन एन अर्लियर कंसेप्ट बाय विलियम स्टर्न। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड द बेसिक ह्यूमन मोटिवेशन इज। ऑप्शन दे रखे हैं, एग्रेशन, सेक्स, हंगर, या फिर बोथ A and B। तो अकॉर्डिंग सिगमंड फ्रॉइड द बेसिक ह्यूमन मोटिवेशन इज बोथ A and B बोले तो एग्रेशन एंड सेक्स। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द मीन्ड बाय नेचर इन नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी। ऑप्शन दे रखे थे, द एनवायरनमेंट अराउंड अस, बायोलॉजिकल गिवन और द हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, टेम्परामेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, कॉम्प्लेक्स फोर्सेस ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पर जो है नेचर का मतलब है नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी में बायोलॉजिकल गिवन और द हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। तो ध्यान दीजिएगा, नेचर नर्चर डिबेट में नेचर का मतलब क्या होता है, नर्चर का मतलब क्या होता है। तो नेचर बोले तो प्रकृति का अर्थ है आनुवंशिकता, बोले तो हेरिडिटी। यह उन गुणों पर जोर देता है जो हमें अपने माता पिता से जीन्स के माध्यम से मिलती है, जैसे आँखों का रंग, शारीरिक बनावट और कुछ हद तक बुद्धि भी। और नर्चर का मतलब बोले तो पोषण का मतलब होता है, इसका अर्थ होता है पर्यावरण। यह उन बाहरी प्रभावों पर जोर देता है जो जन्म के बाद हमें मिलते हैं, जैसे परवरिश, शिक्षा, सामाजिक परिवेश और अनुभव। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, स्टेज ड्यूरिंग विच साइकोसेक्सुअल एनर्जी इज डायरेक्टेड टूवर्ड डेवलपिंग पीर ग्रुप सोशल रिलेशन इज ओरल, एनल, लेटेंसी, या फिर जेनिटल। वह अवस्था जिसमें काम ऊर्जा साथी समूह के साथ सामाजिक संबंध विकसित करने में निर्देशित होती है, तो वो होती है भाई आपका लेटेंसी स्टेज। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, वह अवस्था सुप्त अवस्था बोले तो लेटेंसी स्टेज है। सिगमंड फ्राइड के अनुसार जो है मनोयौन विकास बोले तो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के सिद्धांत के अनुसार यह चरण लगभग 6 वर्ष की आयु से किशोर अवस्था बोले तो प्यूबर्टी तक चलता है। और इस अवस्था की मुख्य विशेषताएं हैं, दमन। इस दौरान कामुक ऊर्जा बोले तो लिबिडो शांत तथा दमित रहती है। समाजीकरण, बच्चा अपनी ऊर्जा को सामाजिक कौशल सीखने, समकक्ष समूह बोले तो पीर ग्रुप्स के साथ संबंध बनाने और स्कूल की गतिविधियों में लगाता है। कौशल विकास, इसमें जो है बच्चे खेल, शौक और शिक्षा के माध्यम से आत्मविश्वास विकसित करते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर ओवन अंडरस्टैंडिंग थ्रू इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट हु स्टेट दैट। यानी बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं। ये किसने कहा था? ऑप्शन दे रखे हैं, स्किनर, गिलफोर्ड, पियाजे, या फिर बर्ट। तो चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर ओवन अंडरस्टैंडिंग थ्रू इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट, ये कहा था भाई पियाजे ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यह कथन प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे का है। पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया की अपनी समझ का निर्माण करते हैं। वे केवल सूचनाओं को निष्क्रिय रूप से ग्रहण नहीं करते, बल्कि अपने वातावरण के साथ अंतःक्रिया बोले तो इंटरेक्शन करते हुए अपने ज्ञान का विकास करते हैं। पियाजे ने बच्चों को जो है नन्हे वैज्ञानिक कहा है। तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए हिमाचल एग्जाम यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे साथ। तो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।